A very good morning to all of you. This is Poonam Mahendru. So, just a quick review of what we have discussed in the poem An Elementary Classroom in a Slum. इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि पोएट ने पैथेटिक और मिजरेबल कंडीशन उन बच्चों की बताई है, दोज हु वर सिटिंग इन द क्लासरूम इन अ स्लम स्कूल, और उनके जो फेसेस हैं they were also unusual, very unusual. Why? Because the faces, the thought process being going on in their mind was of food. And ये जो children हैं ये भी unwanted हैं in the society, just as the weeds are unwanted in the garden. मतलब इन बच्चों की life भी वैसी ही है. एंड एक इसमें टॉल गर्ल की बात हुई है और एक पेपर सीमिंग बॉय की बात हुई है, हु इज़ अ थिन बॉय. And then one more boy was sitting there, जिसकी eyes it was been living in the dream. It is just like a squirrel game. उसके बाद we have discussed कि poet ने किस तरीके से dirty classroom को describe किया, और walls of the classroom, walls भी जो हैं classroom की वो pale थी, and it was there कि वो जो हैं pale और dirty थी और वो एक अनप्लेजेंट फीलिंग देती थी उन बच्चों को. दे डोंट वांट टू सिट इन द क्लास. और जो वॉल्स हैं उस पर उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं, द पीपल दोज हु हैव गिवन द डोनेशन, द पिक्चर्स ऑफ डोम्स ऑफ बिग सिटी. अच्छा, दिस वी हैव डिस्कस्ड इन दिस ऑन सार क्रीम वॉल्स, डोनेशंस, शेक्सपियर हेड, क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डोम, राइडिंग ऑल सिटीज़ ऑफ द वॉल्स. ये जो पिक्चर डिस्क्राइब कर रही हैं, वॉल पर जो लिखा हुआ है, इट इज़ ऑल अबाउट द क्लास इज़ नॉट क्लीन, द वॉल्स आर पेल, और द अर्ली मॉर्निंग स्काई इज शोन एज क्लाउडलेस इन अनदर पिक्चर. राइट, टुडे वील बी स्टार्टिंग अप विथ बेल्ट flowery Trilous Valley open-handed map awarding the world its world. And yet for those children, these windows, not this map, is their world. Now what does this says? Ki there is also a picture of beautiful Tyrolese Valley. अब ये जो वैली है, it is a region इन द ऑस्ट्रेलियन एल्पाइन प्रोविंस. यहाँ पर जो पूरी वैली है, इट इज़ बीन कवर्ड विथ फ्लावर्स, और इतनी ब्यूटीफुल है ये वैली कि मतलब उसमें माउंटेन्स दिखते ही नहीं हैं. द एंटायर लेयर ऑफ द माउंटेन इज़ बीन कवर्ड विथ फ्लावर्स. तो अब इस वैली की बात हो रही है कि वर्ल्ड मैप विच डिवाइड्स द वर्ल्ड इनटू कंट्रीज बिग एंड स्मॉल सिम्बॉलिकली गिव्स द चिल्ड्रन द होल वर्ल्ड. बट इन सब बच्चों के लिए इन पिक्चर्स का कोई मतलब नहीं है. ऑल दीज पिक्चर्स हैव नो मीनिंग टू दीज impoverished children because they are being suffering from poverty and malnutrition, so the focus is on getting food. And yet for these children, these windows, not this map, their world, were all their futures painted with the fog. राइट, अब इन बच्चों का जो फ्यूचर है, इट इज़ वेरी अनसर्टन. फ्यूचर सबका अनसर्टन होता है, लेकिन इनका कुछ ज़्यादा ही अनसर्टन है. रीज़न इज़ दे आर बीन सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन एंड पॉवर्टी. दे आर नॉट हैविंग द फूड टू ईट, सो दैट इज़ वाई देयर लाइफ इज़ बीन कंपेयर्ड विथ फॉग. राइट, their world does not contain huge domes, their world does not contain prosperity or the scenic beauty presented in the picture. Their world is just painted with fog, the fog of hopelessness and hunger. यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना, that is their life is being painted with the fog of hopelessness and hunger. Then is far, far from rivers, capes and stars of words. Right, अब यहाँ बात हो रही है, the poet again says that their world is far away from the actual world of river and cave. Right, these things are like stars in the sky which cannot be touched. मतलब they can only see but they cannot touch. It is just their world is the star of.
So this is all for today, and tomorrow we will be discussing, in the next video we will be discussing कि किस तरीके से पोएट ने कहा है कि एक पोर्ट्रेट ड्रॉ किया है ऑफ शेक्सपियर, एंड द पोएट बच्चों के दिमाग में ये बिठाया है कि शेक्सपियर इज़ विकेड बिकॉज सी उन बच्चों के लिए स्कूल जाना मीनिंगलेस था, उन बच्चों के लिए एजुकेशन का कोई मतलब नहीं था बिकॉज दे वर बीन सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन एंड पॉवर्टी. And the children sitting there, the children getting education from the school in the slum, उनको कभी कोई मतलब ही नहीं है कि शेक्सपियर ने क्या किया था, what is the contribution of Shakespeare in literature. Map was also a bad example for these children. Their classroom is the whole world. कभी वो क्लास से बाहर जाकर ही नहीं देखा. मैप में जितनी उनको चीज़ें दिखती थी, all the things were imaginary, and the beautiful world with the offerings like suns, ships, love and care, they only tempt them to steal because they cannot have all these worldly things. And their bodies, they look like garbage heaps. They are very skinny and their bones are peeping. मतलब they are wearing the glasses which are also mended, और वो लग रहा है कि उसके जो pieces हैं वो join करके they are wearing the glasses. All of their life is being destroyed, and the slum is like a blot as big as doom, right? और मतलब उनकी क्लास में थोड़ा बहुत कुछ होता था. इट वॉज देयर कि वो ये सफ़र करते रहेंगे until and unless the governor officials like governors, inspector or educationist, they visit some school, they come forward to help them. अब पोएट यहाँ रिक्वेस्ट कर रहे हैं that the civilized world, to bridge the gap between them and the world of those children, they should offer these children a glimpse of a better world so that the maps become their window to the beautiful and charming world outside. And these windows of the elementary school classroom will continue all their hopes and dreams. It must be broken that these children can be brought out in the green fields away from the filthy surroundings. जिस सराउंडिंग्स में अभी वो रह रहे हैं, उन सराउंडिंग से पोएट चाहते हैं कि ये बच्चे बाहर निकल आएँ, तभी जो है कोई फ़ायदा होगा इन बच्चों की लाइफ में, इन स्टूडेंट्स की लाइफ में. वो लाइक द पोएट कीनली डिज़ायर्स दैट दीज चिल्ड्रन टू ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ लिविंग अ लाइफ ऑफ जेस्पर इन अ स्लम, एंड द पोएट इज़ अर्जिंग कि इन बच्चों को इस लाइफ से बाहर निकाल कर आओ. थैंक यू सो मच. Please do your assignments very carefully and neatly. As I've already told you, this poem is very important.